संसार का सबसे कठिन कार्य जीवित रहते ईश्वर की अनुभूति हो जाना। अब कछु नाथ न चाहिए मूरे। ईश्वर की अनुभूति होने के बाद पाने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता, न सुख न दुख, मान अपमान। जिसको ईश्वर की अनुभूति हो गई उसको तो सब मिल गया। ईश्वर की अनुभूति होने के बाद कोई विकार रह ही नहीं जाते, और जो ईश्वर की शरण में हो गया उसको फिर किस बात की कमी, उसको फिर कैसी चिंता। अच्छा बुरा सब ईश्वर की कृपा। ईश्वर का सानिध्य मिलने के बाद कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, सब अच्छा ही अच्छा होता है। भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति हो जाने पर और भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाने के बाद जीवन में जो कुछ भी हो उसको ईश्वर की कृपा मानना चाहिए, क्योंकि जब आपने खुद को ईश्वर को पूर्ण समर्पित कर दिया है तो फिर बुरा शब्द खत्म। फिर तो ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, और यही महान सच्ची भक्ति की पहचान है। अर्जुन ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अर्जुन प्रातः यह स्वप्न भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि यह स्वप्न कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे, उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठेंगे। सुविधा भोगी और कुमार्गामी बनकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गवा देंगी। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे उपलब्ध करा देती हैं। बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है कि वो माता पिता से झूठ बोलना, छिपाना, चोरी करना, अपमान करना सीख जाते हैं।